को नमस्कार बच्चों आज की वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 विषय चित्रकला है। अर्धवार्षिक परीक्षा जो सितंबर 2023 में है, इस पेपर का हल करेंगे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है बच्चों, तृतीय श्रेणी के रंगों का प्रयोग चित्र में क्या दिखाने के लिए किया जाता है। तो तृतीय श्रेणी के जो रंग होते हैं उनको, तो इसमें है आपके पास जो दूर रखी वस्तु होती है उससे हम तृतीय श्रेणी के जो रंगों का प्रयोग करते हैं दूर रखी वस्तु के लिए करते हैं। फिर है दूसरा प्रश्न है बच्चों, गाय का चित्र किस आकृति से बनाया जाता है। तो गाय का चित्र जो होता है बच्चों अंडाकार आकृति से बनाया जाता है, अंडाकार आकृति, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा प्रश्न है बच्चों, इसमें देखिए आपके पास क्या पूछ रहा है। ये कह रहा है कि तीसरे प्रश्न में ग्रेडेशन की किस विधि में प्रकाश व छाया को बेहतर तरीके से दर्शाया जाता है। तो इसमें प्रकाश और छाया को किस विधि से दर्शाते हैं देखिए। तो इसमें देखिए आपके पास है जो हमारे पास तीसरा प्रश्न है, ग्रेडेशन की किस विधि में प्रकाश छाया को बेहतर तरीके से दर्शाया जाता है। समजिंग विधि है जो इसके द्वारा होता है ये। फिर अगला प्रश्न है आपके पास, भूदृश्य के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। तो भूदृश्य के मुख्य तत्व भूमि और आकार है, और क्षय भी है इसमें, वातावरण और मौसम। तो ये दोनों आ जाएंगे, ग आपने लगाना है, क और ख दोनों। फिर है हवाई दृष्टिक्रम के में पास की वस्तु को कैसी दिखती है। तो जो पास की वस्तु होती है बच्चों वो साफ दिखाई देती है, तो आपने साफ पर निशानी लगानी थी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन छठा, इसमें देखिए वृत्त को घेरने की वाली वक्र रेखा क्या कहलाती है। तो वो परिधि होती है बच्चों। फिर उसके बाद हरा रंग किसका प्रतीक है, हरियाली का प्रतीक होता है हरा रंग। फिर उसके बाद है बच्चों, रंगत से क्या तात्पर्य है। रंगत से तात्पर्य रंगों से है बच्चों, रंगों से। फिर 9वें प्रश्न में क्या आएगा बच्चों, इसमें आएगा संयोजन। किसी वस्तु चित्रण में वस्तुओं को किसी उद्देश्य के साथ सुव्यवस्थित तरीके से रखकर बनाया जाता है, बनाना क्या कहलाता है, संयोजन कहलाता है बच्चों। फिर उसके बाद है आपके पास 10वां प्रश्न, इसमें देखिए कि ये क्या कह रहा है कि मूल रंगत कितनी मानी गई है। तो ये 6 मानी गई है बच्चों रंगत, मूल रंगत। फिर है वृत्त की परिधि का कोई भी भाग चाप कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों, चाप कहलाता है। फिर है मनुष्य का चेहरा किस आकृति में बनाया जाता है। तो ये आपने लिखना है अंडाकार आकृति, अंडाकार आकृति बच्चों, ठीक है। तो ये आपने लगाना था अंडाकार आकृति। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, वस्तु चित्रण में क्या प्रभाव बहुत महत्व रखता है। तो आपने इसमें लिखना है बच्चों खालिस्तान में प्रकाश, प्रकाश व छाया। प्रकाश व छाया जो है इसमें बहुत महत्वपूर्ण महत्व रखता है। फिर है पेड़ के पत्तों को दर्शाने के लिए ग्रेडेशन में छल्लेदार विधि का प्रयोग किया जाता है। पेड़ों के पत्ते दिखाने के लिए ग्रेडेशन की छल्लेदार विधि का उपयोग किया जाता है। तो ये देख लेते हैं बच्चों। तो इसमें आ जाएगा आपके पास बच्चों, ये है सत्य, पेड़ के पत्ते दर्शाने के लिए छल्लेदार विधि का उपयोग किया जाता है। तो ये सही है, सत्य है। फिर है रंगत की शुद्धता से तात्पर्य सघनता से है। तो ये असत्य है। रंगत की शुद्धता से तात्पर्य जो है रंग से है बच्चों, किससे है, रंग से। फिर उसके बाद शुद्ध रंगों से क्या तात्पर्य है, किन्हीं 2 शुद्ध रंगों के नाम लिखें। तो इसका आंसर आपको दिखा देता हूँ, आपने क्या आंसर इसका लिखना था। तो ये देखिए बच्चों इसमें क्या है, ये आपने लिखना था कि रंगों की शुद्धता क्या होती है,
ये है रंग शुद्ध रंग। प्राथमिक, द्वितीयक और माध्यमिक श्रेणी तक शुद्ध रंग होते हैं, अर्थात ये रंग मटमैले नहीं होते, इनकी चमक पूरी रहती है। इन रंगों में और कोई भी रंग चाहे सफ़ेद ही क्यों न हो, मिलाने से इनकी चमक प्रभावित नहीं होती। ये रंग शुद्ध नहीं रहते क्योंकि इस प्रकार इनकी रंगत फीकी पड़ जाती है। तो शुद्ध रंग वो होते हैं जिनमें चमक होती है और ये मटमैले नहीं होते बच्चों। ठीक है। और एक अभी प्रश्न आया था, रंगत की शुद्धता उसकी सघनता है। रंगत की शुद्धता उसकी सघनता है, तो ये भी आ जाता है प्रश्न। तो आपने तो शुद्ध रंग के बारे में यही लाइन लिखनी है 2। फिर उसके बाद है आपके पास, तो इस प्रश्न में आपका ये रंगत की शुद्धता से तात्पर्य है जो बच्चों, इसमें सत्य आ जाएगा ये, और इसका भी सत्य, दोनों को सत्य है। और 16वें का आंसर आपको दिखाई दिया है। फिर उसके बाद है आपने शिमला मिर्च का चित्र बनाना है। ठीक है। और वृत्तखंड की परिभाषा चित्र द्वारा समझाइए। तो वृत्तखंड की परिभाषा देख लेते हैं क्या आएगी। तो इसमें देखिए आपके पास ये आपका जो है वृत्तखंड है, ये परिभाषा दी गई है। इसको आपने लिखना था, जीवा द्वारा विभाजित वृत्त भाग वृत्तखंड होता है। बड़े भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं और छोटे भाग को लघु वृत्तखंड कहते हैं। तो वृत्त को जब किसी लाइन के द्वारा डिवाइड कर दिया जाता है तो ये होता है दीर्घ वृत्तखंड, और छोटे को लघु वृत्तखंड कहते हैं। तो ये आपने करना था बच्चों। और इसमें एक प्रश्न और है, ये भी आपको बता देता हूँ। एक आपके पास ये प्रश्न आया था बच्चों, ये देखिए, 2 समान वृत्तों की बाहरी स्पर्श रेखा खींचिए। यानी इसमें दिया गया है कि 6 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले 2 वृत्त हैं, उनकी स्पर्श रेखा खींचनी है। तो आपने इस तरह से बनाना था ये चित्र, जिसमें 2, 1 और ये 2 वृत्त दिए गए हैं और इनकी ये स्पर्श रेखा खींचनी थी बच्चों। और ये इसमें सारे स्टेप दिए गए हैं, तो ये आपने करना था। और इसमें कुछ चित्र भी थे, वो भी आपने करने थे बच्चों। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही है, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद बच्चों।